UPTGT, NVS TGT, DSSB TGT, GIC लेक्चरर, UGC नेट और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम उर्दू की हमारी क्लास नंबर 55 में मैं MM अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग इंशाअल्लाह खां इंशा के बारे में पढ़ेंगे और उनकी मशहूर ज़माना दास्तान रानी केतकी को डिस्कस करेंगे। इसका ख़ुलासा आपको बताएंगे और फिर आखिर में इंशाअल्लाह खां इंशा और रानी केतकी की कहानी से मुताल्लिक़ जितने भी अहम सवालात बनते हैं उनको हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फ़ज़ल अली फ़ज़ली और उनकी करबल कथा को पढ़ा था। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर देखिए। अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह खां इंशा के बारे में पहले जानते हैं। ये पैदा हुए 1752 में, कहीं कहीं 1754 भी मिलता है, ठीक है। तो 1752 में ये पैदा हुए कहाँ पे? मुर्शिदाबाद में। और इनका इंतकाल 1817 में हुआ लखनऊ में, ठीक है। 7 बरस के थे तो अपने वालिद के साथ ये लखनऊ आ गए थे। इंशा शेर गोई में अपने वालिद से ही इस्लाह लेते थे। अच्छा, इंशा के वालिद का क्या नाम था? तो इंशा के वालिद का नाम था माशाअल्लाह, ठीक है। इनका नाम इंशाअल्लाह, इनके वालिद का नाम माशाअल्लाह और इनके वालिद का तखल्लुस जो था वो मसदर था, ठीक है। इंशा का दीवान 16 साल की उम्र में ही मुकम्मल हो चुका था। अब आपसे पूछा जाता है कि इंशा 7 बरस की उम्र में लखनऊ आए तो किसके ज़माने में आए? तो इंशा आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए थे, ठीक है। इंशा लतीफ़ा गोई, हाजिर जवाबी और बज़ला संजी में अपना कोई जवाब नहीं रखते थे। इंशा का रंगीन से गहरा दोस्ताना ताल्लुक़ था, ठीक है। रंगीन से इंशा का दोस्ताना ताल्लुक़ था और उर्दू के रेख्ती गो शोरा में इंशा व रंगीन का शुमार होता है। अच्छा, इंशा की अदबी चश्मक किससे थी? तो याद रखिएगा, इंशा की अदबी चश्मक जो थी वो मुसहफ़ी से और मिर्ज़ा अज़ीम बेग से थी। अक्सर पूछा जाता है कि मुसहफ़ी की अदबी चश्मक किससे थी? इंशा से। या फिर आपसे पूछा जाएगा इंशा की अदबी चश्मक किससे थी? मुसहफ़ी से थी। इसके अलावा मिर्ज़ा अज़ीम बेग से भी इंशाअल्लाह खां इंशा की अदबी चश्मक थी। इंशाअल्लाह खां इंशा जो थे ये सआदत अली खां के मसाहिब थे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इंशाअल्लाह खां इंशा के कारनामों की। तो नसरी तसानीफ़ में इनकी जो अहम किताब है वो दरियाए लताफ़त है, 1802 में इन्होंने लिखी। ये दरियाए लताफ़त जो है ये उर्दू ग्रामर की पहली किताब है। उर्दू कवायद की पहली किताब कौन? इंशाअल्लाह खां इंशा की दरियाए लताफ़त। इसमें उर्दू, सर्फ़, नहव, उरूज़, काफ़िया, इल्म मानी, इल्म बयान जैसे मौज़ूआत पर तफसील के साथ बहस की गई है। इस किताब को तरतीब किसने दी? तो मौलवी अब्दुल हक ने, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने इंशा की किताब दरियाए लताफ़त को मुरतब किया। और ये किताब किसकी फ़रमाइश पर लिखी गई? तो सआदत अली ख़ान की फ़रमाइश पर इंशाअल्लाह खां इंशा ने दरियाए लताफ़त लिखी थी। दरियाए लताफ़त की तसनीफ़ में इनके साथ यानी कि इंशा के साथ मिर्ज़ा मोहम्मद कतील भी थे, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद कतील भी साथ में थे इंशाअल्लाह खां इंशा के, जब उन्होंने दरियाए लताफ़त लिखी थी। देखिए, दरियाए लताफ़त के अलावा लताइफ़ुस सआदत भी एक इंशाअल्लाह खां इंशा की नसरी तसनीफ़ है, ठीक है। इस किताब में इंशा ने नवाब सआदत अली ख़ान के उन लताइफ़ को जो उनके साथ रहते हुए सामने आए थे जमा किया है, ठीक है। चूँकि सआदत अली ख़ान के ये मसाहिब थे, इसलिए जो लतीफ़े सआदत अली ख़ान ने उनको सुनाए थे
उनको इन्होंने एक किताबी सूरत में जमा किया था जिसका नाम इन्होंने रखा था लताइफुस सआदत। इसके अलावा सिल्के गौहर, ठीक है, ये सिल्क होगा, सिल्के गौहर, ये इनकी बहुत ही अहम किताब है। ये मुख्तसर दास्तान है, 26 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ये सनत गैर मनकूता में है, यानी इस नसरी दास्तान में कोई भी हर्फ नुक्ता वाला नहीं है। तो सिल्के गौहर ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी जो आगे आपको बताया जाएगा। तुर्की रोज़नामचा भी इन्होंने लिखा था जो कि इनकी नसरी किताब है। रानी केतकी की कहानी आप जानते हैं, इसके बारे में अभी तफसील से बताया जाएगा, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के अलावा कुछ इनकी मसनवियाँ भी हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह खां की मसनवियाँ अगर आप लोग देखें तो मसनवी शेरो ब्रिंज है, ठीक है, मसनवी बे नुक्ते तुर्की अशार वगैरह, मसनवी शिकारनामा अहम है, मसनवी दर हिजवे ज़ंबूर, दर हिजवे खटमल और दर हिजवे मगस इनकी अहम मसनवियाँ हैं। शिकायतनामा ये अक्सर पूछी जाती है मसनवी किसकी है, शिकायतनामा मसनवी इंशाअल्लाह खां इंशा की है। मसनवी फ़ील, मसनवी हिजवे ज्ञानचंद साहूकार, ठीक है, ये सब इनकी अहम मसनवियाँ हैं जो कि आपको दिख रही हैं। मुर्गनामा भी इनकी अहम मसनवी आपको याद रखना है। तो ये सब इनकी कुछ अहम जो शेरी तसानीफ़ थी मैंने आपको दिखा दी। इसको आप सभी लोग खुद PDF डाउनलोड करके पढ़िएगा। अब बात करते हैं रानी केतकी की कहानी की। रानी केतकी की कहानी जो है ये उर्दू की मुख्तसर तरीन तबाज़ाद नसरी दास्तान है। यह दास्तान इन्होंने नवाब साहबजादा हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर फ़ारसी और अरबी के अल्फाज के इस्तेमाल के बग़ैर 1803 ईस्वी में लिखी थी, ठीक है। इंशा ने लिखा है इस कहानी के बारे में कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट, यानी कि इन्होंने कहा इंशाअल्लाह खां इंशा ने रानी केतकी की कहानी के बारे में लिखा कि ये वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का न मेल है न पुट, यानी कि इसमें सिर्फ हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, फ़ारसी, अरबी या फिर संस्कृत के अल्फाज रानी केतकी की कहानी में इस्तेमाल नहीं हुए हैं। कहा जाता है कि मौलवी अब्दुल हक ने 1933 में इसे पहली बार किताबी सूरत में शाये कराया था और ये खालिस हिंदी ज़बान में लिखी गई दास्तान है। इसमें हिंदू मुआशरे की अक्कासी की गई है, ठीक है। तो रानी केतकी के बारे में आपने जान लिया, रानी केतकी की कहानी के बारे में। अब मैं आपको रानी केतकी की कहानी का खुलासा बताऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बीच से खुलासे से या फिर बीच कहानी से किरदारों के नाम, किरदारों के काम या फिर जगह के नाम वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। आखिर में मैं कुछ सवाल कराऊंगा, इस खुलासे को अगर आप लोग ध्यान से सुने रहेंगे तो वो सवाल आप खुद से कर लेंगे। एक राजा था जिसका नाम था सूरजभान। सूरजभान का एक लौता बेटा था, बेटे का क्या नाम था, उदयभान। और यही जो उदयभान है, कुंवर उदयभान, ये रानी केतकी की कहानी जो दास्तान है उसका हीरो है। तो सूरजभान का इकलौता बेटा कुंवर उदयभान हीरो एक दिन घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार की गरज से निकला। रास्ते में उसे एक हिरनी नज़र आई और ये उसी का पीछा करते हुए अपने घोड़े को दौड़ाने लगा, यानी कि कुंवर उदयभान हिरनी के पीछे दौड़ने लगा। हिरनी का पीछा करते करते शाम हो गई और कुंवर उदयभान अपने साथियों से जुदा हो गया, अलग हो गया। भूख प्यास से परेशान कुंवर उदयभान इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर एक आम का बगीचा नज़र आया, ठीक है। जब वो करीब पहुंचा तो देखा लड़कियों का एक झुंड झूला झूल रहा है। कुंवर को देखकर तमाम लड़कियों में घबराहट हुई और वो चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर रानी केतकी जो कि हीरोइन है
रानी केतकी भी उनके साथ जो थी वो मुतवज्जह हुई कि आखिर क्या बात है, सब लोग शोर कर रहे हैं। पहली मुलाकात में जैसे ही रानी केतकी ने कुंवर उदयभान को देखा, पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। मगर बनावटी नाराज़गी का इजहार करते हुए रानी ने कुंवर उदयभान को चले जाने का हुक्म दिया। कुंवर उदयभान ने बहुत मिन्नत समाजत की और वहाँ शबबाशी यानी कि रात गुजारने की इजाज़त मांगी। रानी ने बेरुखी का इजहार किया, यानी कि ये नाटक हो रहा है, बेरुखी का, झूठ मूठ की बेरुखी का इजहार हो रहा है। रानी ने बेरुखी का इजहार करते हुए अपने सहेलियों से मुखातब होकर गोया हुई बोली कि इसे कह दो जहाँ जी चाहे पड़ा रहे और जो कुछ खाने पीने को मांगे इसे दे दिया जाए। इजाज़त पाकर कुंवर उदयभान एक तरफ अपना बिस्तर लगाया, मगर रानी के ख्याल ने उसकी आंखों से नींद को उचक लिया था। यानी कि वो रानी केतकी की कहानी में रानी केतकी की याद में इतना खोया हुआ था कि उसे रात भर नींद नहीं आए। अब आग जो है वो दोनों तरफ लगी हुई थी। इधर बाग में कुंवर उदयभान को नींद नहीं आई, उधर रानी केतकी जो थी वो महल में परेशान थी। रानी केतकी के दिल की कैफियत भी ऐसी ही थी, मुख्तलिफ नहीं थी, वो भी इसकी याद में खोई हुई थी। रानी ने अपनी सहेली मदनबान, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रानी केतकी की कहानी का, रानी केतकी ने अपनी सहेली मदनबान से इस कैफियत का इजहार किया कि मुझे कुंवर उदयभान से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। मदनबान ने रानी केतकी का तारुफ कुंवर उदयभान से कराया, यानी कि दोनों को मिलवाया। मामूली शनासाई के बाद रानी ने कुंवर से कहा कि अपने बारे में कुछ बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। कुंवर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद दोनों ने अपनी अंगूठी का तबादला कर लिया, यानी कि जो रिंग है, अंगूठी है, वो एक्सचेंज हो गई। सुबह केतकी अपनी सहेलियों के साथ महल लौट गई और कुंवर उदय अपने घर लौट आया। ठीक है, अब जब कुंवर उदयभान अपने घर लौट आया तो क्या हुआ, केतकी से जुदा होकर कुंवर उदयभान की हालत, ठीक है, और परेशान हो गई। खाना पीना वो तर्क करके हमेशा उदास और रंजीदा रहने लगा। कुंवर की इस हालत की खबर जब उसके बाप, अब यहाँ पे कुंवर उदयभान का बाप कौन है, सूरजभान को पहुंची तो उसने कुंवर से सबब दरियाफ्त करने की कोशिश की। बार बार इजहार करने पर उसे लिख कर बताने पर वो राज़ी हुआ। ठीक है, और एक कागज़ पे सब कुछ लिख दिया। अहवाल से बाखबर होकर सूरजभान ने केतकी के वालिदैन को शादी का पैगाम भिजवाया। अब केतकी के वालिदैन कौन हैं, तो केतकी के बाप का नाम है जगत प्रकाश और माँ का नाम है कामलता। आगे बताया जाएगा, मैं फ़िलहाल बता दे रहा हूँ। केतकी के वालिदैन को शादी का पैगाम भिजवाया, लेकिन केतकी के वालिद जगत प्रकाश ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं, वो हमारी बराबरी के लायक नहीं। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि जिस कासिद को भेजा था, ठीक है, उसको भी, सूरजभान के कासिद को भी जगत प्रकाश ने गिरफ्तार कर लिया। ये तो भाई अनर्थ हो गया। ठीक है, आपने मना किया, ठीक है, आपने जिसको भेजा था राजदूत को, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर सूरजभान तक पहुंची तो उसने फौरन जगत प्रकाश के मुल्क पर चढ़ाई कर दी। एक खुरेज जंग हुई करीब ताकि जगत प्रकाश को शिकस्त हो जाए। तभी केतकी के बाप ने केतकी अपने बाप की मुआवनत के लिए गुरु महेंद्र गिर को बुलाती है। अब यहाँ पे महेंद्र गिर जो गुरु है उसको बुलाया जाता है। ठीक है, ये जगत प्रकाश का गुरु है जिसके 9 लाख अतीत हैं, जो कि महेंद्र गिर के 9 लाख अतीत हैं और ये कैलाश पर्वत पे रहता है। ठीक है, तो जब उसको बुलाया जाता है तो क्या होता है, महेंद्र गिर जादू की मदद से सूरजभान
कुंवर उदय भान और लक्ष्मी बान और उनके लश्कर को हिरण की शक्ल में तब्दील कर देता है। सूरज भान के लश्कर को बुरी तरह से शिकस्त होती है। महेंद्रगिरी रवाना होते वक्त केतकी के बाप जगत प्रकाश को एक भभूत देता है, एक राग देता है, जिसकी खासियत ये होती है कि उसको आंखों पर लगाने वालों की नज़रों, वो आंखों पे जो लगा लेगा वो लोगों की नज़रों से ओझल हो जाएगा, लेकिन वो सबको देख सकता है, उसे कोई नहीं देख सकता। ठीक है, तो इधर कुंवर उदय की जुदाई में केतकी हमेशा रंजीदा और मलूल रहती है। एक दिन वो आंखों में भभूत लगाकर कुंवर को तलाश करने जंगल की तरफ निकल जाती है। केतकी की गुमशुदगी की खबर पाकर उसका बाप बहुत परेशान होता है। केतकी का बाप यानी कि जगत प्रकाश की परेशानी को देखकर मदन बान, जो कि उसकी सहेली है, केतकी को तलाश करने निकलती है और तलाश कर लेती है। केतकी की इस हरकत से डर कर जगत प्रकाश और महेंद्रगिरी और राजा इंदर, एक राजा इंदर भी किरदार आता है जो कि महेंद्रगिरी का दोस्त होता है, राजा इंदर की मदद तलब करता है ताकि कुंवर उदय और उसके माँ बाप की तलाश किया जाए। महेंद्रगिरी दोबारा जादू की मदद से उनको तलाश करके इंसानी शक्ल में वापस लाता है। कुंवर उदय भान की शादी केतकी से कर दी जाती है और इस तरह से ये किस्सा तमाम हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि खुलासा क्या है रानी केतकी की कहानी का। अब मैं कुछ इसकी खुसूसियात बता देता हूँ दास्तान रानी की केतकी कहानी के। तो इंसान ने इस दास्तान में खालिस हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तेमाल किया है, जैसा कि उनका दावा है कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट, किसी और बोली का न मेल है न पुट। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ पे चंद सतरें मुलायजा हो जो कि इंसान ने लिखी है। ठीक है, सर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ उस बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया, और मैं वो बात कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया। मिट्टी के बासन को इतनी सकत कहाँ जो अपने कुम्हार के करतब को ताड़ सके। इस सर झुकाने के साथ ही दिन रात जीता हूँ और अपने उस दाता के भेजे हुए प्यारे को, जिसके लिए यूँ कहा जाए जो तू न होता तो मैं कुछ न बनाता। तो ये जो मैंने अभी इबारत पढ़ी, ये आपसे पूछा जाए किस दास्तान की है, तो आपका जवाब होगा रानी केतकी की कहानी की। ठीक है, रानी केतकी की कहानी शायद उर्दू ज़बान की पहली ऐसी दास्तान है जिसमें मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे मैं आपको किरदारों के नाम एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। रानी केतकी ये उदयबान की माशूका है, इस किस्से की हीरोइन है। ठीक है, कुंवर उदय भान ये सूरज भान का बेटा है जिसकी शादी रानी केतकी से हो जाती है। ठीक है, सूरज भान ये राजा है और ये उदय भान का बाप है। लक्ष्मी बान ये सूरज भान की बीवी और कुंवर उदय भान की माँ है। जगत प्रकाश ये केतकी का बाप है और रानी कामलता जगत प्रकाश की बीवी और रानी केतकी की माँ है। मदन बान ये सबसे फ़आल किरदार है। ठीक है, रानी केतकी की सहेली है। मदन बान रानी केतकी की हमराज सहेली है। वो इस दास्तान का बाअमल, बाहिम्मत और सबसे जानदार किरदार है। उसके बाद महेंद्रगिरी जगत प्रकाश का गुरु है जो जादू की मदद से कुंवर उदय और उसके लश्कर को हिरन की शक्ल में तब्दील कर देता है। महेंद्रगिरी जोगी के 9 लाख अतीत हैं और ये कैलाश पहाड़ पर रहता है, कैलाश पर्वत पर रहता है। फूलकली ये एक मालिन है, याद रखिएगा। फूलकली एक मालिन है जिसने शहजादे को उस खत को पंखुड़ी में लपेट कर दिया था। शहजादी का खत था, शहजादे को दिया था जिसमें भागने का पैगाम था।
तो फूल कली एक मालिन है, कैलाश एक पहाड़ी का नाम है जहाँ महेंद्र गिर रहता था, ठीक है। अमरावत हाथी है, ठीक है, राजा इंदर के हाथी का नाम है, और राजा इंदर जो है ये महेंद्र गिर का दोस्त है। तो अब हम रानी केतकी की कहानी से मुताल्लिक सवालात देखते हैं। सवालात के जवाब आप सब खुद से दे लेंगे, ठीक है। आपने अगर अच्छे से जो कुछ मैंने आप तक बताया उसको सुना तो आपने इस सवालों के जवाब आसानी से दे लेना है। चलिए, रानी केतकी की कहानी का सबसे अहम वस्फ क्या है? रानी केतकी की कहानी का जो सबसे अहम विशेषता कह लीजिए, क्वालिटी कह लीजिए, ठीक है, खुसूसियत कह लीजिए, वो क्या है? तो फ़ारसी अनासिर से आरी होना, यानी कि इसमें फ़ारसी के जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, या फिर फ़ारसी अनासिर से ममलू यानी कि भरा हुआ होना, या फिर फ़ारसी मुहावरात का कसरत से इस्तेमाल, या फिर फ़ारसी दास्तानों का हूबहू चरबा होना। तो देखिए, ये जो रानी केतकी की कहानी है इसके बारे में खुद कहा है इंशाअल्लाह खां इंशा ने कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट, यानी कि इसमें फ़ारसी अनासिर नहीं है। तो फ़ारसी अनासिर से आरी होना रानी केतकी की कहानी का अहम वस्फ है। दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ किससे? दरियाए लताफ़त ये 1802 में लिखी गई ग्रामर की किताब है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक़ ज़बान से है, ठीक है। शेर से नहीं, अफसाने से नहीं, तंज़ो मज़ाह से नहीं, बल्कि ज़बान से यानी कि कवायद से है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल यही आपसे पूछ लिया कि इंशाअल्लाह खां इंशा ने उर्दू कवायद पर कौन सी किताब लिखी? दरियाए लताफ़त उर्दू ग्रामर की पहली किताब इसको माना जाता है। रानी केतकी की कहानी कहाँ लिखी गई? तो लखनऊ में लिखी गई। रानी केतकी की कहानी की खुसूसियत क्या है? क्या ये फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई? जी नहीं, ठीक है। हैदर बख्श हैदरी ने लिखी? जी नहीं, हैदर बख्श हैदरी ने तोता कहानी और आराइश महफिल और किस्सा महरुमा और किस्सा लैला मजनू और गुलजार दानिश और गुले मगफिरत वगैरह लिखी थी। तो ये इनकी कहानी नहीं है, ठीक है, ठीक है। पूरी किताब में एक भी नुक्ता नहीं है, ये बात भी गलत है, क्योंकि सिल्क गौहर से मुतालिक ये बात कही जाती है कि वो गैर मनकूता सनअत में है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है कि फ़ारसी और संस्कृत के अल्फाज इसमें नहीं इस्तेमाल किए गए हैं, ये रानी केतकी की कहानी की खुसूसियत है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। दरियाए लताफ़त का मौजू क्या है? पीछे बताया जा चुका है, कवायद के मौजू पर लिखी किताब है, 1803 में इंशा ने लिखी थी। उर्दू की दास्तान में विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया, वो कौन सी दास्तान है? तो रानी केतकी की कहानी ऐसी दास्तान है जिसमें हिंदी छूट किसी और बोली का मेल है न पुट। उस वक्त उर्दू और हिंदी दोनों मिलकर हिंदवी कहलाती थी, इसीलिए इंशा ने लिखा कि हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट, यानी कि इसमें विदेशी लफ्ज़ों का जो परहेज़ है वो इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल बच के किया गया है, यानी कि विदेशी अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं किए गए हैं इस दास्तान में। तो डी वाला ऑप्शन सही है। इनमें से तबाज़ात कौन सी तसनीफ़ है? तो यहाँ पे रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां इंशा की तबाज़ात नसरी दास्तान है, सी वाला ऑप्शन सही है। इनमें से किस तसनीफ़ में अरबी और फ़ारसी अल्फाज से गुरेज किया गया है? तो रानी केतकी की कहानी में हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट, यानी कि अरबी और फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया रानी केतकी की कहानी में। इनमें से कौन सी किताब इंशाअल्लाह खां इंशा की नहीं है? तो दरियाए लताफ़त इंशाअल्लाह खां इंशा की है, सिल्क गौहर भी इंशाअल्लाह खां इंशा की है, रानी केतकी की कहानी भी इंशाअल्लाह खां इंशा की है, लेकिन इंशाए बेखबर नाम से कोई किताब इंशा की नहीं है। तो डी वाला जवाब हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि रानी केतकी की कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है? तो हिंदी ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। रानी केतकी की कहानी का अदब किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो रानी केतकी की कहानी एक दास्तान है। इनमें से कौन सी किताब आराइशी ज़बान में यानी कि बनावटी ज़बान में नहीं लिखी गई? तो फ़साने अजायब, नौ तर्ज़ मुरस्सा और तिलिस्म होसरबा, इन सब की इबारत जो है वह मुकफ़ा व मुसज्जा यानी कि आराइशी है। रानी केतकी की कहानी आसान ज़बान में लिखी गई है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। इंशाअल्लाह खां इंशा ने उर्दू कवायद की कौन सी किताब तसनीफ़ की थी? तो दरियाए लताफ़त
ये उर्दू कवायद की पहली किताब है जो इंशाअल्लाह खां शाह ने लिखा। दरिया लताफ़त की खूबी क्या है? इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के कवायद और रसूल बयान किए गए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। उर्दू कवायद की पहली किताब दरिया लताफ़त ही तो है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या इसमें कुछ बातें सही हैं या फिर गलत ही हैं। चलो देखते हैं। इसमें पहली बार उर्दू अदब की तारीख बयान की गई, गलत है। इसमें पहली बार शेरियात का मौजू बनाया गया, ये भी गलत है। इसमें पहली बार फ़न दास्तान गोई पर बहस किया गया, ये भी गलत है। दरिया लताफ़त के बारे में जो बात सही वो ये है कि इसमें सबसे पहले उर्दू ज़बान के कवायद और उसूल बयान किए गए। आगे बढ़ते हैं। दरिया लताफ़त एक सदफ़ के अलावा कितने जज़ीरों पे मुश्तमिल है? तो 7 जज़ीरों पे मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 70 नहीं बल्कि 71 में ये पूछा जा रहा है कि मदन बान किस दास्तान का किरदार है? तो मैंने बताया मदन बान जो थी वो रानी केतकी की कहानी की सबसे फ़आल किरदार है और ये रानी की सहेली है। तो मदन बान ये रानी केतकी की कहानी का किरदार है। रानी केतकी की कहानी में उदय भान किसका बेटा होता है? उदय भान जो हीरो होता है ये बेटा होता है सूरज भान का। इंशा ने दरिया लताफ़त किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो नवाब सादत अली ख़ान की फरमाइश पे इंशा ने दरिया लताफ़त लिखी थी। गैर मनकूता नस्र में कौन सा किस्सा लिखा गया? 26 सफ़हात पर मुश्तमिल सिल्के गौहर। ये गैर मनकूता यानी इसमें कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसमें नुक्ता हो, तो सिल्के गौहर हमारा जवाब होगा। सादत अली ख़ान के अहद में किसने लखनऊ का रुख किया? तो इंशाअल्लाह खाइंशा सादत अली ख़ान के ज़माने में लखनऊ आए। चलिए, रानी केतकी की कहानी में कामलता इनमें से क्या है? कामलता कौन है? क्या रानी है, राजकुमारी है, दासी या फिर मालिनी? देखिए, कामलता जो है ये माँ है रानी केतकी की, तो जाहिर सी बात है जब माँ है तो रानी ही रही होगी, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट। तो ये बयान किस कहानी के बारे में है? तो रानी केतकी की कहानी के बारे में ये बयान है। इंशाअल्लाह खाइंशा की तसनीफ़ कौन सी है? तो नौ तर्ज़ मुरस्सा मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की है। ये दास्तान अमीर हमज़ा और तिलिस्म होशरबा ये दोनों भी नहीं है। सिल्के गौहर ये डी वाला जो ऑप्शन है हमारा जवाब होगा। दरिया लताफ़त का मौजू क्या है? तो दरिया लताफ़त ये कवायद की किताब है, यानी कि ज़बान और कवायद इसका मौजू है। मदन बान और जोगी महेंद्र गिर किस दास्तान के किरदार हैं? तो मदन बान ये सहेली है और जोगी महेंद्र गिर ये जो है राजा जगत प्रकाश का क्या है? गुरु है। तो ये दोनों किरदार रानी केतकी की कहानी के हैं। अपनी बातों से नवाब सादत अली ख़ान को ऐसा गर्विदा कर लिया कि उनकी नाक का बाल बन गए। एहतशाम हुसैन ने ये बात किस शायर के लिए कही? तो इंशाअल्लाह खाइंशा के बारे में एहतशाम हुसैन ने ये बात कही थी। सर झुका कर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया, और बात की बात में वो कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया। तो ये जो इबारत है किस किताब से ली गई है? रानी केतकी की कहानी से ली गई है। दास्तान रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन था? तो रानी केतकी का बाप था। इंशाअल्लाह खाइंशा का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से है? तो इंशाअल्लाह खाइंशा दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिद का क्या नाम था? अभी मैंने बताया राजा जगत प्रकाश था। दरिया लताफ़त ये कवायद और ज़बान पे मबनी किताब है। इंशा कहाँ पैदा हुए? मुर्शिदाबाद में। मदन बान और महेंद्र गिर किस के किरदार हैं? तो ये रानी केतकी की कहानी के किरदार हैं। रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिदैन का अस्मा का कौन सा जुमरा दुरुस्त है? देखिए, बाप का नाम जगत प्रकाश था और माँ का नाम कामलता, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। चलिए बताइए, रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश के गुरु का क्या नाम था? जगत प्रकाश के गुरु का नाम था महेंद्र गिर, जो
9 लाख अतीत रखता था जो कैलाश पर्वत पे रहता था। रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु यानी कि महेंद्र गिर कहाँ रहते थे, तो कैलाश पहाड़ पे। तो सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी का मुकम्मल खुलासा, इसके किरदार और इससे मुताल्लिक अहम सवालात और उसकी आंसर की भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दी है। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। कहाँ से? आपको जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम पे, हैदरी स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन करेंगे तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो कैसी लगी क्लास? पसंद आई ना? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।